देखना ये मेन सदर बाजार चौक और ये बीच में कूड़ा पड़ा हुआ है, कीचड़ पड़ा हुआ है, ठीक है, और लोग साइड में से बच बच के निकल रहे हैं। इसकी वजह से कस्टमर आ नहीं पाता, मार्केट में घुस ही नहीं पाता, सबके कपड़े खराब है। आप देखो अभी आपके सामने ही हो रहा है। ये पूरा पानी यहाँ का पूरा पानी भरा रहेगा। कोई भी एमसीडी वाला कोई कुछ करने के लिए कोई यहाँ कोई सुनवाई नहीं है किसी भी तरीके की। जब बीजेपी आए थे कि बोले तो हम ऐसा डिजिटल इंडिया बना दें हिंदुस्तान को, से मत पूछिए। आज देखिए दिल्ली राजधानी का क्या हालात है। कूड़ा है तो कोई आएगा तो हम उसको कहेंगे कूड़ा उठाओ, एमसीडी का बंदा होगा, मगर वो पहले पैसे लेगा फिर ये कूड़ा उठाएगा। अगर ऐसा पता होता तो कभी नहीं आते ऐसी मार्केट में। तो इतनी बुरी हालत कर रखी है मार्केट की। फेस्टिवल टाइम है और ऐसी हालत है मार्केट की। गाड़ी तो आ रही है भाई, वाह, एक गाड़ी आ गई। अच्छा, मुझे लगा था कूड़ा उड़ा या कीचड़ उठाएंगे, पर ये तो ऐसे ही निकल गए भाई। दिवाली का मौका है, मैं देश के सबसे बड़े बाज़ारों में से एक दिल्ली के सदर बाज़ार में दिखाने आया था कि किस तरह की ख़रीदारी है, लोग किस तरह की शॉपिंग कर रहे हैं, कैसा क्रेज़ है। लेकिन मजबूरन मुझे नर्क दिखाना पड़ रहा है, ये नर्क। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। और आज ग्राउंड है ही नहीं, कीचड़ है, ऐसी कीचड़ जिसको आप नर्क की संज्ञा दे सकते हैं। देखना ज़रा, ये देखिए ये कैसे कीचड़ में निकलने को मजबूर हैं लोग बाग। देखिए ज़रा, मेरे भी शूज अभी तक गंदे हो चुके हैं यहाँ पर। ये देखो ज़रा, देखना ये मेन सदर बाजार चौक और ये मेन सदर बाजार चौक का इलाका है। जरा सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाला हाल हो जाएगा। देखिए इतनी भयंकर कीचड़ मेन सदर बाजार चौक पर। सदर बाजार जो कि दिल्ली के सबसे बड़े बाजार के तौर पे जाना जाता है। कोई भी थोक का सामान आपको, होलसेल का सामान आपको चाहिए तो आप यहाँ पर लेते हैं। दुनिया भर में इसका नाम है दिल्ली का सदर बाजार, पुरानी दिल्ली का इलाका है। और मेन सदर बाजार चौक पर देखिए क्या हाल बना रखा है, कीचड़ ही कीचड़ है। इधर देखिए गली में ये जो साफ सफाई में लगे हैं वाइपर से। आप क्या एमसीडी कर्मचारी हो? नहीं, दुकानदार। ये देखिए दुकानदार लोग खुद ही अपने दुकान के आगे साफ सफाई में लगे हुए हैं। आइए जरा दिखाता हूँ आपको। अच्छा, इधर गड्ढा है क्या? ये दुकान के ही हैं, हम एमसीडी दफ्तर से नहीं, हम दुकान के लड़के हैं सारे। ये डेली का काम है आपका? डेली का काम है। इतनी शर्म की बात है, डेली का काम है इनका। गाना मानना पड़ता है वाइफर हमें। आओ जरा अंदर दिखाता हूँ आपको। एमसीडी वाला कोई एमसीडी वाले सुनते नहीं है ना, कूड़ा उठाते हैं। देखना जरा, ओ ओहो, ये तो इतनी जबरदस्त कीचड़ हुई, यहाँ तो धस जाओगे भाई, यहाँ से बच के निकलना है। प्रशासन वाले गालियां देते हैं। देखिए जरा कैसे बच बच के सब निकलने को मजबूर हो रहे हैं। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये क्रॉकरी मार्केट है, ये सदर बाजार में। एक बार पहले भी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। हाँ, एक आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ जी, एक मिनट में निकल जाऊँ जी उधर। पहले आपको ज़रा दिखा दूँ, दिवाली का समय है। ये वो समय होता है जब लोग बाग, हम सब अपने घरों की, दफ्तरों की, वर्क प्लेस की साफ़ सफाई करते हैं, ठीक है, और लोग खरीदारी खूब करते हैं। और दिवाली पर देखिए क्या नर्क बना हुआ है यहाँ पर। क्या ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा है? सर जी बोलिए। पैसे मांगते हैं यहाँ पे सफाई वाले, जो भी जितने सफाई वाले पैसे मांगते हैं। हम करते हैं तो कहते हैं जी फोटो खींच रहे तुम्हारे विश बना लेंगे सोशल मीडिया पे। दुकान आपकी है ये? काम करते हैं यहाँ पे, वर्कर हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। वर्कर हैं यहाँ पे, हम खुद का सफाई करते हैं यहाँ पे आकर के। जो काम एमसीडी के लोगों का ये है कि वो खुद करेंगे, फ्री में करेंगे, क्योंकि उनकी ड्यूटी है, उसके लिए पैसे मांगते हैं। हाँ जी, 50-50 रुपए दे दो जी, 100-100 रुपए दे दो जी। हम खुद ही करते हैं तो बाहर से लड़ते हैं फिर आकर के। अलग अलग बंदे आते अलग अलग बंदे हैं। कोई 100 मांगता है, कोई 50 मांगता है, कोई 200 मांगता है। अभी भी एक बंदा कह रहा है। इतनी सारी दुकानों से कई सारे जब मांगते हैं तो ये बहुत मोटी रकम हो जाती है। डेली का काम है, डेली का काम है जी, डेली का काम है जी यहाँ पे। जब भी हर बार का यही काम है। बारिश हो गई, 4 दफा कीचड़ जमा हो गया, 4 दफा पैसे दो जी। हाँ जी, ये पूरा ये शाम तक ये कहानी रहेगी सर। ये पूरा पानी यहाँ का पूरा पानी भरा रहेगा। कोई भी एमसीडी वाला कोई कुछ करने के लिए कोई यहाँ कोई सुनवाई नहीं है किसी भी तरीके की। शाम तक कूड़ा नहीं उठेगा। और बारिश बंद हुई तो ये शाम तक कूड़ा नहीं उठेगा, और अदरवाइज बारिश हो गई तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा ये कूड़ा 3-4 दिन तक। और बारिश लगातार हुई तो कूड़ा नहीं उठेगा बिल्कुल भी। एक बार जरा देखिए यहाँ से खड़े होकर, एक बार जरा लॉन्ग शॉट करके दिखाओ जरा। देखिए जरा लोग कैसे बीच में कूड़ा पड़ा हुआ है, कीचड़ पड़ा हुआ है, ठीक है, और लोग साइड में से बच बच के निकल रहे हैं। यहीं पे रहना जरा, देखो जरा, देखिए जरा। बस जैसे ये
जूते मेरे गंदे हो रहे हैं, ऐसे ही लोग बाग यहाँ पर ऐसे ही अपने पैर गंदे करवा करवा के, ये कि दूर तक यहाँ के जो दुकानदार हैं वो ऐसे ही दुकानदारी करने को, और यहाँ पर जो खरीदार है ऐसे ही कीचड़ में से, नर्क में से निकल के खरीदारी करने को मजबूर हैं। बताइए जी। सफाई की व्यवस्था यहाँ ठीक नहीं है और प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और सफाई व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी। दुकानदार जो हैं बहुत परेशान हैं इस चीज़ से। मेन रोड, गली, हर जगह गंद मिलेगा आपको। सर जी आप भी बता दीजिए, आप थोड़ा अंदर चले गए हैं बचते हुए। अच्छा, व्यापारी जो है ना अभी भी बच रहा है भाई, ये गलत बात है भाई। आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे अपने लिए तो मैं कहाँ तक आवाज़ उठाऊंगा आपकी। भाई इनको करना चाहिए सफाई का। ये हमेशा बारिशों में दिक्कत होती है हमारे को, हमारे साथ बारिशों में हमेशा दिक्कत होती है। अच्छा भाई, बहुत से लोग कहेंगे भाई बरसात हुई है इसलिए कीचड़ हुआ है। अरे बरसात तो पूरी दिल्ली में है, क्या पूरी दिल्ली में कीचड़ मचा हुआ है इस समय पर? सोच कर देखिए। ये सदर बाजार जो है हजारों करोड़ रुपए जनरेट करता है, टैक्स देता है सरकार को, खरीदार देता है, बेचने वाला देता है, सब जो है किसी न किसी रूप में टैक्स दे रहे होते हैं। इतना बिजनेस यहाँ पर होता है, वो बदले में यहाँ पर लोगों को क्या मिल रहा है? ये कीचड़, ये नर्क। ठीक है ना जी। इसकी वजह से कस्टमर आ नहीं पाता, मार्केट में घुस ही नहीं पाता। सबके कपड़े खराब है, आप देखो अभी आपके सामने ही हो रहा है। सबके पैर वाले शॉप के लड़के सारी सफाइयाँ कर रहे हैं, आप भी देखो। आप एक मिनट, ये अपनी ही दुकान के सामने पहले जो है आपको ये साफ सफाई का काम करना पड़ता है। ये साफ सफाई इनका काम नहीं है। हालांकि साफ सफाई कोई छोटा या गंदा काम नहीं होता, हम सब अपने घर में साफ सफाई करते हैं। ठीक है, गांधी जी ने भी साफ सफाई करना सिखाया था, तो ये कोई छोटा काम नहीं मानना चाहिए। लेकिन ये जिसका काम है, हाँ, उसको तो काम करना चाहिए। हैं? सफाई करने के पैसे लेते हैं जी यहाँ पे। पैसा जाता है एमसीडी को, ऐसी बात नहीं है। एमसीडी को पैसा भी जाता है, अलग से जाता है। अलग से पैसा जाता है। आते हैं 100 रुपए लेके जाते हैं हर महीने का, ठीक है, कूड़ा उठाने का। अदरवाइज जैसे अभी ये कूड़ा उठाया जाएगा, इसका अलग से पैसा दिया जाएगा। हर दुकानदार 50 रुपए 100 रुपए अलग से दिया जाएगा, तब ये जाके कूड़ा उठेगा, वरना वैसे कूड़ा नहीं उठेगा। ये कोई अब जैसे हमारे को दिक्कत हो रही है ज्यादा, ये कूड़ा है तो कोई आएगा तो हम उसको कहेंगे कूड़ा उठाओ, एमसीडी का बंदा होगा, मगर वो पहले पैसे लेगा फिर ये कूड़ा उठाएगा, वैसे अदरवाइज नहीं। अच्छा, यहाँ के दुकानदार जो हैं, अब यहाँ जी हैं छावड़ा जी, उनको भी हमने कंप्लेंट करी थी, तो उन्होंने भी कंप्लेंट करी थी, सरदार जी ने, छावड़ा जी ने भी, कूड़े के ऊपर। तो 2 दिन सुनवाई हुई, फिर तीसरे दिन ऐसा हो गया। मैं कह रहा हूँ चलो कीचड़ तो थोड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ तो इतना कीचड़ है कि आपके जो है हालत खराब हो जाए क्या? झाड़ू भी नहीं लगती यहाँ पे, झाड़ू भी नहीं लगती यहाँ पे। यहाँ पे शाम को कोई झाड़ू वाड़ू नहीं है, पटरी वाला जो आते हैं यहाँ पे रस्सी में गिर जाते हैं यहाँ पे। अंदर आ जाता है। हजारों लाखों लोगों का फुटफॉल यहाँ पर है, जो ना खरीदारी करने आते हैं, बेचने आते हैं। वो गिर जाते हैं बेचारे, यहाँ पे जो आते हैं रस्सी में लेकर गिर जाते हैं यहाँ पे, रस्सी में। ये सर, ये दुकान कैसे लगाया जाए? हमारे आगे अब ये शॉप खोल ली है, 4-5 करोड़ रुपए की दुकान है, यहाँ पर सेल करने के लिए आए हैं, अदरवाइज अपना कारोबार करने के लिए आए। कैसे लगाया जाए, कैसे कारोबार कराया जाए? कौन सा व्यापारी आएगा हमारे पास काम करने के लिए, ये बताइए आप। एक तो पहले ही जो है ऑनलाइन शॉपिंग ने जो है बहुत नुकसान कर दिया है व्यापारियों का, ठीक है, और ऊपर से जो है इस तरह के अगर हालात हो जाएंगे, लोग भीड़ में जाने से बचने लगे हैं, तो उधर से निकलना ठीक रहेगा भाई। ऐसा इस गंद में पब्लिक चलना कोई वो करेगा? आप ही एक बात बताएं। चल ही नहीं पा रहे। पब्लिक आएगी कहाँ यहाँ पे? आप एक बात बताएं। मालिक से तनख्वाह मांगो तो फिर मालिक कहेंगे कि कहाँ से तनख्वाह दें? काम धंधे नहीं होंगे तो मालिक तनख्वाह भी कैसे देगा? कहाँ से देगा सर? 10 दिन एक गंद देखो कितना है, त्योहार पास में, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब बारिश आती है, जब पानी भर, जब बीजेपी आए थे कि बोले तो हम ऐसा डिजिटल इंडिया बना दें हिंदुस्तान को, से मत पूछिए। आज देखिए दिल्ली राजधानी का क्या हालात है। रोज आते हैं मार्केट करने के लिए, 1 घंटा में नई दिल्ली पहुंच पाते हैं सर, जो 5 मिनट का रास्ता है। ये क्या होगा? यहाँ पर ये पूरा कीचड़ था, अदरवाइज यहाँ से सारा साफ किया गया है, बाहर रखा गया है। बाहर वाला एमसीडी वाला भी कहता है वहाँ पे क्यों कर दिया गया। अब एक बात बताइए, दुकानों के आगे से कीचड़ तो हटाया जाएगा, दुकानदारी तो की जाएगी, क्या उसको बंद कर देंगे? हमारी 10:30 बजे शॉप खुलती है, कीचड़ के चक्कर के अंदर। अब देख लीजिए 12 बज रहे हैं, अब खोल रहे हैं हम शॉप 11:30 पौने 12 बजे। क्या करें? पहले साफ सफाई करें फिर दुकानें खोलें। साफ सफाई के लिए कोई मना नहीं है। आपके ऊपर भी देखना, ये जूते पूरे गंदे हो गए। मैं कुछ और काम करने आया था, मैं दिखाने आया था खरीदारी किस तरह से हो रही है यहाँ पर, बाजार किस तरह चल रहा है, और यहाँ पे ये करना पड़ रहा है। बताइए। ठीक है, एक बार उधर दिखा दूं मैं। आओ जी। हाँ, अब देखिए ये कितने बढ़िया से वेल ड्रेस होके आए हैं और लेदर के इनके शूज़ हैं। अब यहाँ पर ये निकलेंगे तो ये कितने गंदे इनके शूज़ हो जाएंगे, कितना नुकसान इनका होगा। ठीक कह रहे हो जी? इतनी बुरी हालत तो अगर ऐसा पता होता तो कभी नहीं आते ऐसी मार्केट में। तो
इतनी बुरी हालत कर रखी है मार्केट की। फेस्टिवल टाइम है और ऐसी हालत है मार्केट की। आप कहाँ दिल्ली रहते हैं जी? दिल्ली रहता हूँ। अच्छा, तो कुछ खरीदारी करने आए थे, कैसे आए थे? खरीदारी के लिए आए थे। हालत देखो किस तरीके की, इसमें क्या खरीदारी करेंगे, खुद को बचना मुश्किल हो रहा है। क्या दिवाली की शॉपिंग है? जी, ऐसी हालत में कौन किधर निकलेगा? क्या पूरी दुकानों की भी हालत खराब है, जो कोई निकल नहीं पाएगा तो शॉपिंग क्या करेगा? इतनी बुरी हालत है, खुद को बचना मुश्किल हो रहा है। इधर से क्या निकला? मानसिक रूप से आप इतने यहाँ पे प्रताड़ित हो जाएंगे कि आपका जो दिमाग है वो ठंडा हो ही नहीं पाएगा कुछ खरीदारी करने के लिए। मैंने बताया था ना, वो जो भाई लगा हुआ है वो एमसीडी कर्मचारी नहीं है, वो यहाँ दुकान पे ही काम करता है और खुद साफ सफाई में लगा हुआ है। देखिए, आइए, बच के आना भाई। ये देखिए, आप चौक पे खड़े होइए, ये कीचड़, ये कूड़ा, ये जो है ऐसा स्वागत कर रहा है कि लोग देखिए कैसे वहाँ पर परेशान हो रहे हैं। जहाँ से हमने अपनी कहानी शुरू की थी, देखिए ज़रा कैसे बच बचा के। लेकिन आपके जूते कपड़े ये तो गंदे होने ही होने हैं। अगर आप सदर बाज़ार में आ गए, देखिए ज़रा, असल में हो ये रहा है कि गलियों में कीचड़ आया हुआ है, पानी आया हुआ है, तो सब जो है इधर सरकारें हैं। ठीक है, ये साफ सफाई यहाँ से होनी चाहिए थी, एमसीडी की जिम्मेदारी थी, पर कौन पूछ रहा है? चल रहा है ऐसे ही। आप कैसे एमसीडी से हैं जी? हैं? अच्छा, दुकान पे काम कर रहे हैं? अच्छा, बीजेपी राज है भैया, बीजेपी हैं? बीजेपी राज है। अरे राज किसी का भी हो, साफ सफाई तो दे दो भाई। भाई बच के आना। अब बताना जरा, इस तरह के आपके अगर शूज हो जाएं, अंदर से सारे गीले हो चुके हैं अब ये, अब कैसे काम होगा? जब मैं ही काम नहीं कर पाऊंगा, कोई और तो क्या क्या काम करेगा? ऐसा लग रहा है एमसीडी की एक गाड़ी तो आ रही है। भाई वाह, एक गाड़ी आ गई है जी। साफ सफाई नहीं हो रही है, बाकी क्या है, देख लो ये देख लो सदर मार्केट का हाल देखो, ये क्या कर रही है, क्या एमसीबी। आप तो चलो चप्पलें हैं, साफ हो जाएंगी जिनके। चप्पल तो 4 जोड़ी तो टूट गई, रोज की 1 जोड़ी टूट रही है। अच्छा, पैर बच गया हमारा तो गड्ढे में गिरते गिरते। माना हुआ सदर बाजार, देख लो ये। अरे अच्छा, मुझे लगा था ये कूड़ा उड़ा या कीचड़ उठाएंगे, पर ये तो ऐसे ही निकल गए भाई। हैं? यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, यहाँ रोज का ऐसे काम है, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, आज तक ऐसे काम चल रहा है। ये सदर बाजार है। अब इधर से आइए, देखिए कैसे लोग सर पे सामान लादे लादे बच बच के निकल रहे हैं। देखिए जरा, बहुत बुरा हाल है यहाँ, रोज कैसे ही काम है, इतना बुरा हाल है, पूछो मत। हाँ हाँ, निकल जाओ जी, नहीं तो रपटने का भी डर है यहाँ पर। हैं? 1 मिनट। स्वच्छ भारत कहाँ से, देखो कितनी गंदगी हो रही है यहाँ पे। बताइए। बताइए जरा, अगर मेन चौक पर ये हाल दिखाई देगा, ये देखिए यहाँ पर आपने पैर रखा तो आप धंस जाएंगे, इधर पैर नहीं रखना है। अरे मेरा पैर अभी चला गया था, इसमें पूरा गंदा हो गया। ये सब नेता का कारनामा है। तुरंत एमसीडी को बुलाओ, तुरंत काम करो, सब तो तुरंत काम चलेगा यहाँ पे। ये रोजाना का काम है या फिर बरसात की वजह से हो गया है? 3 दिन से भरा हुआ है यहाँ पे कूड़े। 3 दिन से कूड़ा पड़ा हुआ है? 3 दिन से भरा हुआ है। 3 दिन से एमसीडी ने कूड़ा नहीं उठाया? नहीं उठाया है। 3 दिन से नहीं उठाया कूड़ा। 3 दिन से बारिश हो रही है, ऐसे कैसे जमा रहता है कूड़ा सारा। सिर्फ अपने काम का मतलब रख रहा है, कुछ इधर क्या हो रहा है नहीं हो रहा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। गंदगी बहुत पड़ी है, ये सफाई करवाओ, गंदगी को कोई उठाता नहीं है। झाड़ू भी लगाते थे, कूड़ा उठाते। गंदगी देखो कितनी है, देखो गिर रहे हैं, देखो कितने गिर रहे हैं, देखो। चलिए जी, तो जी अगर किसी को शर्म आए, हाँ, कोई अपनी जिम्मेदारी समझे, तो भाई कम से कम ये तस्वीर जो है दोबारा ना दिखे। और नहीं शर्म आ रही, कोई नहीं फर्क पड़ रहा, तो ठीक है, जनता ने जिसको चुना है चुन लिया है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो मेरा मानना है आप चुनो किसी को भी, ठीक है, कोई किसी को वोट दे, कुछ भी करे, पर बेसिक काम जो साफ सफाई का वो तो करवा दो, वो भी नहीं हो रहा है।
बताइए, बहुत शर्मनाक तस्वीर है। चलो पुलिस वाले भी घूम रहे हैं यहाँ पर, बता रहे हैं भाई पर्स और मोबाइल का ध्यान रखना, पर यहाँ पर्स मोबाइल के साथ साथ में चलने का भी ध्यान रखना, सड़क का भी ध्यान रखना, नहीं तो आपके जो है जूते ऐसे और कपड़े तो पीछे से गंदे होंगे ही होंगे, जब आप चलेंगे टप 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 करके पीछे गंदे होंगे ही होंगे। तो कोई अगर देख रहा हो जिम्मेदार व्यक्ति एमसीडी में, दिल्ली सरकार में, तो ये जो नर्क है इसको कृपया खत्म करवाइए। स्वर्ग की डिमांड कोई नहीं कर रहा है, स्वर्ग की तो उम्मीद भी नहीं कर रहा है कोई, ठीक है, लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार में सदर बाजार के अंदर अगर ये नर्क देखने को मिलेगा तो फिर इस ट्रिपल इंजन की सरकार का फायदा क्या है। सदर बाजार दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं स्टूडियो में बैठ के अपनी रिपोर्ट तैयार करता, आपको दिखा देता। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं 4 लोगों को बिठा के डिबेट करता और बहुत आसानी से एसी में बैठकर आपको दिखा देता, लेकिन मैंने ये चुना क्योंकि ज़मीन पर आकर आपकी समस्या दिखाना चाहता हूँ, आपके मुद्दे उठाना चाहता हूँ। इसलिए आप बस इतना कीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे लिए नहीं अपने लिए, ताकि जितना बड़ा हमारा सब्सक्राइबर बेस होगा उतना ही हम आम आदमी की समस्या को आसानी से और बड़े स्तर पर उठा पाएंगे।